जो मसीह यीशु में है, उनका मरना, उनका इस दुनिया से जाना, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी और बहुत बड़ी बाबरकत बात है। जैसा कि लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। मुबारक हैं वो लोग, धन हैं वो लोग जो धर्मी हैं, धन हैं वो लोग जो मसीह पर ईमान लाए हैं, धन हैं वो लोग जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, मसीह में है। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। और ये दूसरी मौत है क्या? ये दूसरी मौत है क्या? जब हम देखते हैं मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। मगर बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है, ये दूसरी मौत है। और मुकाशफा 20:6 में हमने पढ़ा, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। मुबारक हैं वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, मुबारक हैं वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति और हमदोस्ताइश करते हैं, वफादारी से खुदावंद अपने खुदा के साथ चलते हैं। और मुबारक वो लोग हैं। बट कॉवर्डली, abominable, murderers, sexual immoral, idolaters, all the liar shall have their part in the lake of the fire, lake of the fire। इन सब का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। मगर मुकद्दस लोग, मसीह पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं, वो आग और गंधक की झील का उन पर कोई इख्तियार नहीं, उन पर कोई इख्तियार नहीं। और बल्कि जो मसीही लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और चले जाते हैं यानी मर जाते हैं, और वो किस हालत में होते हैं, किस हालत में होते हैं? आइए हम देखते हैं मुकाशफा किताब, उसका 13वां बाब
बल्कि 14वां बाब उसकी 13वीं आयत, 14वां बाब 13वीं आयत पढ़िए। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13। Then I heard the Lord voice from heaven, write, blessed are the dead who die in the Lord. Yes, says the Spirit, that they may blessed and sorry. Right, blessed are the dead who die in the Lord. No on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labor. That they may rest from their labor. And their works follow them. And their acts follow them. और उनके अमाल, उनके काम, उनके साथ साथ रहते हैं। फिर मैंने आसमान से आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। कौन फरमाता है? रूह फरमाता है। खुदा का रूह फरमाता है कि वो लोग जो मसीह यीशु पर ईमान लाकर इस दुनिया से गए हैं, उन पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं, बल्कि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। हालेलुया, कितनी बड़ी बात। हालेलुया, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। मुबारक हैं वो लोग जो मसीह में मरते हैं। मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है, बपतिस्मा लिया है। मुबारक हैं वो लोग। और मुबारक की और बात क्या है? मुबारक का मतलब है खुशनसीब। खुशनसीबी की और बात क्या है? आइए हम लूका की अंजील देखते हैं। लूका की अंजील उसका 16वां बाब याद में 22वीं आयत देखते हैं। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया। जी हाँ जी। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। आगे उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। यहां पर हम एक दौलतमंद और एक गरीब की कहानी पढ़ते हैं। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता था,
और वो दौलतमंद शानो शौकत में रहता था, और उसके दरवाजा पर एक गरीब जो नसूरों से भरा हुआ था, फोड़ों से भरा हुआ था, और नासूर जो है उस फोड़े को कहते हैं जिसमें पीप रहती है, जिसमें रेशा बहता रहता है, जो कैंसर की सूरत इख्तियार कर जाता है, और जिसे जहरबाद भी कहा जा सकता है। और वो उसके दरवाजा पर था, और कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटते थे, और नफरत इस कदर थी कि दौलतमंद के मेज के गिरे हुए टुकड़े यानी दस्तरखान उसके सामने झाड़ दिया जाता, और वो उन टुकड़ों से अपना पेट भरता था। लेकिन था खुदा का बंदा, था खुदा को प्यार करने वाला। लिखा है ऐसा हुआ कि एक दिन वो गरीब मर गया, और फरिश्तों ने उसे उठाया। कैसा प्रोटोकॉल मिला उसे, कैसा उसे प्रोटोकॉल मिला है, कैसी उसको वेलकम किया गया है कि फरिश्तों ने उसे उठाया है बड़े इज्जत और एहतराम के साथ। कहां ले गए हैं? बाप इब्राहिम की गोद में, बाप इब्राहिम की गोद में। और एंजल्स picked him, और फरिश्तों ने उसे उठाया और sent to him bosom of the इब्राहिम, और इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और कितनी बड़ी बात। और यही बात है कि मुकाशफा की किताब में हम पढ़ते हैं कि मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में सीखो, खुश नसीब और धर्मी वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। और ना सिर्फ आराम पाएंगे बल्कि उनको फरिश्ते वेलकम करेंगे। उनको कौन करेंगे? फरिश्ते वेलकम करेंगे, और फरिश्ते उनको उठाएंगे। जैसा कि लिखा है, जैसा कि लिखा है ज़बूर की किताब में कि खुदावंद तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। और पैदा होने से लेकर जिंदगी के एंड तक तेरी हिफाजत करेंगे। यानी कि जब से तू अपने गुनाहों से तौबा करेगा, जब से तू खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेगा, जब तू निजात पाएगा, तो उसी वक्त से फरिश्तों को हुक्म हो जाएगा। जैसा कि अब्रानियों के खत में लिखा है, अब्रानियों पहला बाब उसकी 14वीं आयत, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14, अब्रानियों 14वां बाब उसकी अब्रानियों पहला बाब 14वीं आयत। यहां लिखा है, आर दे नॉट
ministering spirit. ब्लेसी इस आयत को पढ़ दें आप। Are they not all helping spirits who are sent out as servants to those whose heritage will be salvation? Are they not helping spirits? My brothers and my sisters, angels are the helping spirit for us from God. फरिश्ते खुदा की तरफ से हमारे मददगार हैं, हमारे मददगार हैं। To those who inherit salvation, और वो लोग जो निजात की मिरास पाते हैं और खुदा उनको भेजता है उनके लिए। क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है? जब से इंसान खुदा के साथ चलना शुरू करता है, जब से वो अपने गुनाहों से तौबा करता है, खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेता है, और उसी वक्त से खुदा फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसकी सब राहों में हिफाजत की जाए, हर जगह इसकी हिफाजत की जाए। इसीलिए तो लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो मसीही हैं, कितने खुशनसीब हैं जो मसीही लोग हैं, जो मसीही खानदानों में पैदा हुए हैं। और कितने मसीही लोग, कितने खुशनसीब वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कौमों से यीशु मसीह को कबूल कर लिया और वो मसीही हुए हैं। और हम देखते हैं हजारों हिंदू मसीही हो रहे हैं, सिख मसीही हो रहे हैं, और बहुत से हजारों मुसलमान मसीही हो रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उन सब लोगों के लिए जो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं। याद रखें कि मसीह के बाद, मसीह के बगैर, मसीह के बाहर मौत है। क्योंकि लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, और ना सिर्फ मेहनतों से आराम पाएंगे बल्कि फरिश्ते उनको इज्जत और एहतराम के साथ उठाएंगे और इब्राहिम की गोद में पहुंचा देंगे, जो जन्नत की अक्कासी करती है, जो फरदौस की अक्कासी करती है। और जन्नत में वही जाएगा जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा, और वही जाएगा। अदरवाइज यीशु मसीह के बगैर मौत है। जैसा कि यूहन्ना की अंजील में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत, जॉन चैप्टर 16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
और जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा और वो हलाक नहीं होगा, जो बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेगा, जो अपने गुनाहों से तौबा करेगा, वो हलाक नहीं होगा। उस पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं, और वो अपनी मेहनतों से आराम पाएगा, और फरिश्ते उसे वेलकम करेंगे और उसे उठा के इब्राहिम की गोद में पहुंचाएंगे। और फिर इसके बाद लिखा है कि खुदावंद जब यीशु मसीह आसमान से आएगा, जब यीशु मसीह आसमान से आएगा, तो सब फरिश्ते और सब कदूसी, कदूसी कौन है? मुकद्दस लोग, मुकद्दस लोग और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले कि जब वो यीशु मसीह के साथ जमीन पर आएंगे, उससे पहले लिखा है, पहले तो वो जो मसीह में मुए, क्या पूरी आयत करें, जी उठेंगे। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। जब हम थस्सलुनीकियों और पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 16 आयत, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 16 आयत, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इसलिए तो लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हों, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। हालेलुया। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, और वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, और उनको फरिश्ते उठाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाएंगे। हालेलुया। उनको फरिश्ते उठाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाएंगे, और फिर जब यीशु मसीह के आने से पहले आसमान पर नरसिंगा फूंका जाएगा, तो वो जी उठेंगे, और वो बादलों पर उठाए जाएंगे, और ताकि खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करें। इसीलिए तो लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हों। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। पहली क़यामत ये है कि जब यीशु मसीह आएगा, तो तमाम मसीही लोग, जब यीशु मसीह आएगा तो तमाम मसीही लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो जी उठेंगे, और वो बादलों पर उठाए जाएंगे और खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। इसीलिए लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह पर ईमान लाएं,
यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले और खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले लें और निजात पाएं और हलाकत से बच जाएं। और यीशु मसीह के बगैर हलाकत है, मगर यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। सो खुदावंद अपने आप सबको बरकत बख्शे और इस बात पर जरूर अमल करें। लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। प्रेज जीसस। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने खुदावंद पाक खुदा